अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पे बात होगी। आज राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ होंगे और कुछ मरी के बारे में बात करेंगे इनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वासलाम। राना साहब, ये मरी में जो चल रहा है काफ़ी अरसे से, कोई नया तो नहीं है। असल में ये होता है कि पहले और हालात थे, पहले लोगों को मारा पीटा जाता था, आप लोग खुद मार रहे वहां पे। किसी को एहसास है हुक्मरान को, या सब सियासत के चक्कर में पड़े हुए हैं? ये मरी में जो वाकया हुआ है ये हमारी कौम का नक्शा खींचा गया है। जो किरदार है हमारे कौम का, ये सरकारी मुसलमान और ये बड़े बड़े बनते हैं हाजी, ये उमरा करके आते हैं, ये सारे जालिम लोगों के वहाँ कारोबार हैं, होटल हैं। अब जब बर्फ पड़ी है तो लोगों को मजबूरी हुई है, तो इन लोगों की जो खबासत है या जुल्म है या जो लालच है वो बाहर आ गया है। और लोग हैरान हो गए हैं सुन सुनकर कि फिरौनी और यजीद तो यहाँ रो रहा होगा कि हमसे भी बढ़ गए लोग। इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। जैसे जंग में लूटा जाता है ना माले गनीमत, इस तरह इन्होंने किया है लोगों पर जुल्म। लोगों के लिए होटल महंगे कर दिए, गाड़ी को धक्का लगाना वो महंगा कर दिया, अंडा। हैरानी की बात है कि मुझे लगता है जैसे अजीब बात है, अंडा 500 रुपए का बिक गया, वहाँ परोठा 200 रुपए का बिका है। अच्छा, ये तो काफी प्राइस उन्होंने बढ़ा दी, मगर पूछने वाली बात ये है कि उलमा तो कहते हैं कि हमने इस कौम की तरबियत बड़े अच्छे रंग में की है और इनमें बड़ी इंसानियत है। और ये उलमाए सू ने इस कदर अच्छी तरबियत की है हमारे मुल्क में। ना कोई वजीर आजम नेक पैदा हुआ है, ना कोई ब्यूरोक्रेट पैदा हुआ है, और ना कोई इंतजामिया में कोई इंसान का बच्चा पैदा हुआ है। इनका करेक्टर देखे, MP, MN, कमिश्नर, DC सब सो रहे हैं और लोग मरी में मर रहे हैं। और इन लोगों के ये मुलव्वस है, सारे लोग इसमें, इस धंधे में ये मुलव्वस हैं। किसी का होटल है, किसी का वहाँ बिजनेस है, किसी का कुछ है, ये सारी ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है। अच्छा, बाद में तो इन्होंने ऐसे है जैसे पूरी कौम को बड़ा दुख हुआ है, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, हमारी मीडिया भी बड़ा तूफान आया हुआ है, मगर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है वहां पे? नहीं, तो इंतजामिया और हुकूमत को चाहिए कि वहाँ टूरिज्म को फरोग देने के लिए, जैसे कि इमरान खान कहता है, फरोग देने के लिए नुमाया वहाँ प्राइसेस मुकर्रर करे, होटल्स की कैटेगरी मुकर्रर करे, खानों के रेट्स मुकर्रर करे, और गाहे बगाहे वहाँ इंसान कोई मदद टूर करता रहे, दौरा करते रहे लोग, जैसे दुकानों पे यहाँ दौरा करते हैं पाकिस्तान में भी और इधर भी। तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि पता चले प्राइसों का। राना साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि दौरा किया जाए, मगर वो तो गरीबों की दुकानों पे दौरे होते हैं। कभी किसी अमीर की दुकान पे भी आपने सुना कि किसी कोई जुर्माना हुआ या पकड़ा? अगर हो भी जाए तो दे देगा, उसके पास तो इतना पैसा होता है। बात तो यही है कि अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, जमीर नहीं है। हमारे लोग ईमान फरोश और ये वतन फरोश लोग पैदा हो रहे हैं वहाँ, और इन लोगों को इंसानियत से कोई मोहब्बत नहीं। जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुल्लु मुस्लिम इखवतुन, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। और ये लोग इतने जालिम हैं कि ये कलमा गो तो हैं बराए नाम, मगर नाम निहाद मुसलमान है, और इनका करेक्टर जालिमाना है, यहूदियाना है। राना साहब, ये तो बात आपकी दुरुस्त है, मगर सवाल यहाँ पे फिर ये है कि जी अब इतने होटल जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है और उन पे जुर्माने होंगे, उनसे पूछा जाएगा, लेकिन जो लोग मर गए वो तो खत्म हो गए ना। वो उसका तो जुर्माना पड़ना चाहिए, हुकूमत उसका कर रही है कुछ, वो तो होगा, मगर वहाँ कोई ध्यानदार अफसर इनको की तकर्री करनी चाहिए। कमिश्नर, DC या दूसरे लोग जो हैं, टूरिज्म का एक निज़ाम होना चाहिए बाकायदा। और ये ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा, वहाँ कोई नहीं जाएगा। मरी में कोई नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से खबरें आ रही हैं, सारा खाली पड़ा है, मरी की रोड ही खाली पड़ी है, कोई जाता ही नहीं मकामी लोगों के सिवाय। सब लोग सवात जा रहा है, कोई कागान जा रहा है, कोई मालन जब्बा जा रहा है, कोई गिलगित जा रहा है। मरी तो महरूम हो गई है। लेकिन इस पे आपका क्या ख्याल है कि ये कौम तो हमारी, आपको पता है कि वो भी उसी तरह की है, जल्दी भूल जाती है कि क्या हुआ हमारे साथ, तो फिर वही हालात हो जाते हैं। मरी में 1-1.5 साल पहले भी तो औरतों पे तशद्दुद हुआ, वहां पे मारा गया, फिर मरी के लोगों ने भी सोशल मीडिया पे ऐसे ही वाकयात 218 में भी हुए थे। अच्छा, 2018
2018 में भी ऐसे हुए थे। ये हमारी कौम का जो है ना जमीर मर चुका है। यहाँ दयानतदार अफसर आने चाहिए, तब्दील होने चाहिए सारे अफसर, और ये इंतजामिया को तब्दील करके वहाँ को दयानतदार डीसी वगैरह या बड़ा अफसर ब्यूरोक्रेट लगना चाहिए, और उसकी कारकर्दगी चेक होनी चाहिए हर 3 माह बाद, और लोगों से रिपोर्टें लेकर उसके कैरेक्टर का, उसका इंतजामात का जायजा लेना चाहिए। राणा साहब, दयानतदार की आपने 2-3 दफा बात की। जब भी कोई दयानतदार बंदा आता है तो उसको कह देते हैं ये अहमदी है। हाँ, ये तो बीमारी है ना। उलमाए सू की तरबियत से वहाँ शिया सुन्नी फसाद है, कहीं देवबंदी बरेलवी फसाद है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ये लोग खुद अपने आप को बदलते नहीं है, कानून को बदलते रहते हैं या कुरान को बदलते रहते हैं। इस तरह कौमें थोड़ी बनती हैं। कौमें इस तरह बनती हैं कि इंसानियत की कदर की जाए, इंसान की कदर की जाए, उसको उसके रुतबे या उसके पैसे या उसकी पजारों देखकर कदर ना की जाए, हर इंसान की बराबर कदर की जाए। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात आपने की कि खुद को बदलते नहीं और कानून बदल देते हैं। ये किसी मुल्क में, आप काफी ममालिक में गए हैं, जाते रहे, कभी इस तरह का सुना कि बंदों ने कानून ही बदल लिया, अपने आप को नहीं बदला? हमारे पास हजारों मिसालें हैं। नवाज शरीफ ने कई कानून बदले हैं। जब रायविंड का उसने महल बनाना था, वहाँ के सारे कानून बदल कर उसने जमीन खरीदी और उसको वायलेट किया। और एक वाकया अजीब है कि सुबह को एक आदमी जा रहा था मोटरवे पर, तो देख रहा है कि स्पीड 120 लिखी होती है, आज 140 को लिखी गई है। अगले साइन बोर्ड पर गया तो 140 थी। उसने ब्रेक लगाकर एक पूछा दफ्तर वालों से, उन्होंने कहा सुबह नवाज शरीफ का बेटा यहाँ 140 पर गुजरा है तो उसका चलान होने लगा था, तो उन्होंने स्पीड का साइन बोर्ड ही बदलवा दिए हैं। अच्छा राणा साहब, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा कानून बदलते रहेंगे और अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मुल्क के हालात तो फिर ठीक नहीं होंगे। नहीं, अजाब आएगा इन लोगों पर, तरह तरह बीमारियां फैलेंगी, अल्लाह ना करे, और इन पर अजाब आएगा, पत्थरों की बारिश आएगी। जैसे कौमे लूत पर अजाब आया था, इसी तरह ये भी कौमे लूत से कमतर नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा नवाज शरीफ की बात भी कर ले। बड़ी आज का शोर है, कुछ अरसे से वाला, मैंने तो बता दिया था कि ये वापस नहीं जाएगा। तो ये आपके ख्याल में ये भी तो एक ड्रामा नहीं चल रहा, मीडिया को लगाया हुआ कि नवाज शरीफ वापस आ रहा? नहीं, ड्रामा चल रहा है। चंद वो जैसे कहा ना, परवेज रशीद ने कुत्ते भौंक रहे हैं। ये चंद कुत्ते राशि जो हैं, उन्होंने पैसे लिए हुए हैं और वो भौंक रहे हैं उसके लिए। जब तक पैसा चलता रहेगा भौंकते रहेंगे, आखिर एक दिन चुप हो जाएंगे। वो कहाँ जाएगा वापस? आम आदमी कोई पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं। आम आदमी जिनको कोई चीज नहीं मिलती पाकिस्तान में, कोई सहूलत नहीं है, महंगाई है इस कदर, तो वो कैसे जाएगा जिसको जेल नजर आ रही हो? अच्छा राणा साहब, ये आपके ख्याल में जो हमारी अदालतें है या सिस्टम है, उसमें इतने केस इन लोगों के लगे हुए हैं, तो ये गेम चल रही है कि टाइम पास किया जाए इंतखाबात तक? ये इफ्तिखार चौधरी की तरह के जज लगे हुए हैं, सारे अदल नहीं कर रहे। अदालत देखे ना, कल उस्मान मिर्जा, क्या नाम था उसका, जो रेप करके ये पोर्न फिल्में बनाता था, वो उसको कल बरी कर दिया गया है। बरी नहीं कर दिया गया, उस लड़की ने जो बेचारी उसकी शिकार हुई थी, उसने पहचानने से इनकार कर दिया। पता ना कितने लाख दे दिया होगा उसको। वो कहना ये उस्मान मिर्जा नहीं है, इस बंदे को मैं नहीं पहचानती। अच्छा, अब ये एक बड़ा सवाल है, मैं भी कल का ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और उसके बयानात। राणा साहब, एक वीडियो सामने आ रही, वो कपड़े कह रहा उतारो, मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो सारा कुछ सच्चा है, मगर कानून में तो ये चाहिए ना कि मुलजमा जो है या जो मुद्दईया है, वो बंदे को पहचाने और कहे कि यही वो बंदा है। ये जरूरी है ना। जज तो फैसला नहीं कर सकता, जज तो मौके पर नहीं था। जब उसको मुद्दईया को पैसे दे दिए जाएं 1 करोड़ रुपया या 50 लाख, तो उससे क्या जरूरत है सच बोलने की? मगर राणा साहब, एक रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। नहीं, रियासत वहाँ है कहाँ? ठीक बात है आपकी। तो आप देखें, जब ये केस सामने आया था उस वक्त तो मीडिया ने बड़ा शोर शराबा किया था, तो अब मीडिया को ये पता करने में मुश्किल हो रही है कि कैसे ये मामला तय हुआ। मीडिया में जो बाद अमीर लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। जो दाश्ताएं हैं मीडिया, वो उनकी सुनता है। उनके पास जराए हैं, उनके पास सब कुछ है। जैसे नवाज शरीफ की देखे ना, एक कोई बात हो तो उसको उठा के मीडिया उसी वक्त पहुंचा देता है टॉप पर, तो आम बंदे की तो खबर नहीं जाती।
नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद अभी राना साहब हमारे साथ ही हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा। राना साहब, ये इमरान खान के जो दावे थे, जो सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये दोबारा कंटेनर पे चला जाए तो इसको एहसास होगा कि महंगाई क्या है जब से ये वजीर आजम बना है। मगर मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही, हमारे ज्यादा ही ज्यादा शोर शराबा पड़ जाता है, क्या ख्याल है? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे यहाँ इमरान खान को हुकूमत चलानी नहीं आती, वो एक करेक्टर है और वो इसी को इसको लाए थे। हर लीडर में सारी सिफात तो नहीं होती। फौज इसको लाई थी, ये पहले तो सही चलता रहा, अब वो वायलेट कर रहा है। कल उसकी वहाँ उससे भी गड़बड़ हो गई है, वो परवेज खटक से कल मीटिंग की वहाँ, तो वहाँ भी हो गई है। ये नहीं चलेगा और इस पर अजाब भी तो आएगा ना। ये क्या फार्म भर रहे हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, वो अस्पतालों में एक फार्म है जो अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर कि इसमें कोई अहमदी हो, कादियानी हो, सैयद हो या शिया हो, उसका इलाज नहीं हो सकता। राना साहब, ये आप बताइए कि आप यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे कभी आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गए, कोई इस तरह के फॉर्म देखे यहाँ पे आपने? यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हमारी इतनी कौम गिरी हुई है कि हमारे यूरोप की नेगेटिव चीजें उसने अपना ली हैं। सेक्स को अपना लिया है, शराब को अपना लिया है, ज़रा को अपना लिया है, मगर जो सच बोलते हैं मगरब वाले या हकूकुल आबाद अदा करते हैं, ह्यूमन राइट्स अदा करते हैं, उनको नहीं अपनाया। इतनी इखलाक बास्ता ये कौम है, इसकी इस मुसलमानी का और इसकी पाकिस्तानियत का जनाजा निकल चुका है। अच्छा, आपने बात की अखलाक की, तो वहां पे तो हर बंदे की नजर होती है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, दूसरा गलत कर रहा है, मुझे इजाजत है, मैं जो मर्जी करता रहूं। तो अपनी तो किसी को फिक्र नहीं होती, दूसरे की फिक्र होती है। जो आदमी कहता है ना कि मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, वो बद अखलाक और जाहिल होता है। ये बद अखलाक और जाहिल कौम है। वो परवेज अलाई देखे, वो नंबर बना रहा है, कभी वो अमारत लिख रहा है, वो खातमी नबीन की सूरत लेकर वो ना जन्नत का टिकट हासिल कर रहे हैं। वो भी अज़ाब इलाही है। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि ये निकाह फार्म भी यहाँ पे जनाब वो मौलवी बताएगा कि ये मुसलमान है या नहीं ना, तो इससे मौलवियों के कारोबार में भी इजाफा होगा, उनकी भी माली हालत बेहतर होगी आपके ख्याल में? कारोबार मौलवियों का तो बड़ा अरूज पर है भाई। वहाँ किसी अहमदी को कहें इसने मुझे जी अस्सलाम वालेकुम कहा है, तो वो उसके पैसे मिलते हैं उनको। वो उसकी पार्टी जो है उनको पैसे देती है, उसको हार पहनाती है, फिर उस पर अहमदी पर FIR दर्ज होती है, और FIR भी 295C की होती है जिसमें उम्र कैद है, वहाँ सजाए मौत है। तो ये तो कारोबार है आजकल। वो अशरफी साहब जो है ना, बड़े पेट वाले, वो बड़े नंबर बना रहे हैं पंजाब में, जी मैंने ऐसा कर दिया, अहमदियों को कादियानी खत्म कर दी। ये भी अब मुजाहिदे कादियानियत बनने को है। नाना साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो मेरी इतला है, लाहौर में और दूसरे जगह पे कुछ अहमदी भी जेलों में बंद हैं और उनकी जमानत ही नहीं होती, बस तारीख पर तारीख पड़ी जा रही है। मगर दूसरी तरफ आप देखें कि इतने इतने बड़े जराइम लोगों ने किए होते हैं, उनके केस भी खत्म हो जाते हैं, उनकी जमानतें भी हो जाती है। कल ही मेरी ब्यूरो चीफ से परसों बात हुई, वो कहते फिर तारीख मिल गई है। तो ये क्या वजह है? अदालतें क्यों नहीं अपना रोल अदा कर रही, क्यों नाकाम हो रही? जो दयानतदार जज हैं वो फैसला जब करने लगते हैं किसी मुतनाज़ा मामले पर या अहमदियों के हक में जमानत देने की कोशिश करते हैं, तो उनको धमकी दी जाती है कि आपके बच्चों को स्कूल से अगवा कर लिया जाएगा अगर आपने फैसला किया। वो फैसला ही नहीं करता, वो जमानत ही नहीं लेता। प्रेशर है वहाँ दहशतगर्दों का। ये दहशतगर्द है जो रिजवियों की जमात है, ये जो सारी शबाने खत्म नबुव्वत है, ये दहशतगर्द हैं। दाढ़ी रखी हुई है, लूटी हैं ये सारे लोग, ये हवास बाख्ता हैं लोग और इखलाक बाख्ता हैं ये लोग। ये जुल्म कर रहे हैं मुआशरे पर। अहमदियों की सारी किताबें बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, नमाजें बंद हैं और उनको बिल्कुल कोई वोट का हक नहीं है। उन पर जुल्म हो रहा है बदस्तूर। राना साहब, ये इमरान खान तो आए दिन बैठ के कहता है जी कि अमीर और गरीब का हम एक ही कानून करेंगे, सबको एक ही तकड़ी में तोलेंगे, मगर नजर तो कोई नहीं आ रही है ऐसी तकड़ी अभी तक। नहीं, वो इमरान खान की बातें आपने सुनी नहीं है? जब कंटेनर पर था कहता था बिजली जब महंगी हो जाए समझो वजीर आजम चोर है।
تو یہ کیا جب پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کہیں وزیر اعظم چور ہے، پیٹرول اب 150 ہونے لگا، اب چور ہونے میں کیا شک رہ گئی ہے؟ بد کردار یہودی تو اس کو پہلے ہی فضل الرحمان کہتا تھا، اب چوری بھی ثابت ہو گئی ہے۔ رانا صاحب، یہ آپ کے خیال میں دوبارہ گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی کامیابی ہوگی ان کو، یہ فضل الرحمان نہیں، گورنمنٹ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو امریکہ اور اسرائیل کے گماشتے ہیں، یہ زرداری اور نواز شریف یہ کر رہے ہیں کوشش، ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان جو ہے ان سے بہتر لیڈر ہے، وہ سچا ہے، ایماندار ہے، بے شک ہے، اس کو حکومت نہیں کرنی آتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ دیانتدار ہے، آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی تو یہ قصور تو نہیں ہے نا آپ کا۔ بات یہ ہے کہ قوم میں دیانتدار لوگ نہیں ہیں، بعض امیر لوگ نہیں ہیں، وہی لوچڑے اکٹھے ہو گئے ہیں، ایم پی ایم این اے جو پہلے لٹیرے تھے وہ اب بھی لٹیرے ہیں۔ اس کی کابینہ میں 80% لٹیرے ہی ہیں پرانے لوگ، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کے کابینہ بدلنی چاہیے، اس کو انٹرینڈ نئے بندے تلاش کرنے چاہیے، دیانتدار ہیں ہمارے معاشرے میں، اشرافیہ ہے 2-4%۔ لیکن نئے بندے کو تو ہمارے لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے، وہ تو ذہنی طور پہ ایسے غلام بنا دیے گئے ہیں کہ بعد جس کو کہہ دینا اس کو انہوں نے ووٹ دے دیا۔ جیسا ایوب خان نے نظام چلایا تھا نا 10 سال، تو یہاں مودودی صاحب کو، عبدالستار نیازی کو پھانسی ہو گئی تھی، تو اسی طرح یہاں بھی صدارتی نظام آنا چاہیے۔ صدارتی، یہ ہماری قوم ڈنڈے سے چلتی ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، یہ بھیڑوں کو ڈنڈے سے چلایا جاتا ہے، کتے کو بھی ایسے چلایا جاتا ہے۔ یہ سارے نیچ قوم ہے، جاہل قوم ہے۔ رانا صاحب، بنگلہ دیش کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو انہوں نے تو بڑا اچھا طریقہ چل رہا ہے، وہاں پہ ترقی بھی ملک کر رہا ہے اور وہاں سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ بنگلہ دیش اعلیٰ قوم تو نہیں ہے نا، اعلیٰ قوم تو یہ پنجابی ہے یا پاکستانی اعلیٰ قوم ہے، اللہ کے گھر سے آئے ہوئے ہیں، جنت ان کو ملنی ہے۔ تو بنگلہ دیش والوں کو تو یہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، بنگلہ دیش والوں سے تو یہ نفرت کرتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ان کے ملک میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل انڈیا سے بھی آگے چلا جائے گا، یہاں آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں تو وہاں مور لگی ہوتی ہے بنگلہ دیش کی، کپڑا آ رہا ہے، وہاں سارا چیزیں آ رہی ہیں، جو جتنا بھی یہ ہودری کا سامان آ رہا ہے بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، اس کی جو کرنسی ہے وہ آگے ہے پاکستان سے، اور انڈیا سے بھی آگے جائے گی۔ اس کی کرنسی کام کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ اسلام زندہ باد نہیں کھیل رہا، یہ اسلام زندہ باد کھیل رہے ہیں، اور بدکار ہیں، اندر سے بد کردار ہیں۔ ان کا کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں گزرا جو شرابی نہ ہو، جو دانی نہ ہو، ان کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو شرابی اور دانی نہ ہو۔ یہ تو کریکٹر ہے پاکستانی مسلمان کا۔ اچھا رانا صاحب، بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، ان کی تو عدالتیں نہیں ڈرتی، انہوں نے کئی بندے لٹکا دیے جو کہتے تھے بڑے پاورفل ہیں۔ یہ انہوں نے جماعت اسلامی کے 10 لوگوں کو پھانسی دی ہے، وہ ملوث سے گورنمنٹ کے گرفتار تھے، وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو انہوں نے بہت پھانسی پہ لٹکایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے، سیکولر حکومت قرار دے دیا ہے انہوں نے، آئندہ کوئی مذہب اسلام نہیں ہوگا بنگلہ دیش کا۔ رانا صاحب، یہ بتائیے، یہ پہلے تو شور تھا کہ یہ پھانسی دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ ہوا تو نہیں ویسے وہاں پہ؟ کچھ نہیں ہونے دیتے بھائی صاحب، مجھے بتائیں، جو آرمی نے فیصلے کیے ہیں نا دہشت گردوں کے بارے میں وہی ہوئے ہیں۔ 1000 بندے کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا، وہ لوگ وہ ابھی بھی پڑے ہیں جیلوں میں، انہوں نے نہ ریلیز کیے ہیں نہ ان کو پھانسی دی ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے نائن بزر ٹی وی کو ٹائم دیا، آپ سے پھر بھی بات چیت رہے گی۔ تھینک یو۔ یہ رانا عبدالرزاق صاحب سے آج میں نے کہا بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، قوم اگر خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تو کوئی آ کے اس کو نہیں بدل سکتا۔ ہمارے معاشرے کی، ہمارے پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مذہب کاٹ کھیلا جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، اور اتنے جھوٹ بول دیے جاتے ہیں کہ پھر انہیں سچ بولنا یاد نہیں رہتا۔ جب تک جس قوم میں سچ اور انصاف اور عدل نہیں ہوگا، وہاں پہ اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ کوئی عام بندہ بھی کسی سے سیکھ لیتا ہے، ساتھ والے ہمسائے ملک سے سیکھ لیتا ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے آج تک اس طرح بھی غور نہیں۔ بنگلہ دیش سے کچھ سیکھ لیں، بعد میں آزاد ہوا، ہمارے میں سے یہ وہ لوگ تو اس میں کوئی چھائی تھی تو انہوں نے اپنے ملک پہ کنٹرول کر لیا۔
हमारे हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। जिस तरह अभी राणा साहब ने बताया, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जाती हैं। हमारे एक दफ़ा ठीक चीज़ बेचेंगे, दूसरी दफ़ा बेड़ा गर्क कर देंगे, फिर कोई इनके साथ बिजनेस भी नहीं करता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइमरल्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में।